एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है और वो पढ़ने वाले हैं और आपका टोटल आपको पता है कि इसमें 25 सेट है आपका। तो आज इस वीडियो में आपका इसके पहले यहाँ पे आपका 19 तक का सेट पढ़ चुके हैं। आज आपका 20 सेट देखेंगे और ये आपका 9/6/2019 का हल प्रश्न पैदा है। तो चलिए देखते हैं आपका क्लास। देख सकते हैं उत्पाद दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और आपका परीक्षा तिथि देखिए तो आपका 9/6/2019 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए यहाँ पे आपका। तो जॉस्कर हिमालय ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। आगे देखिए यहाँ पे तो आपका काराकोरम श्रेणी, इसे कृष्णगिरी व उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या आपका केटू है। इस श्रेणी में सियाचिन, आपका वियाफा, बाल्टोरा हिस्स पर प्रमुख ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी में देखो यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है और इसके पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत अवस्थित है। आपका विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी काराकोरम इस श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है। आगे देखें यहाँ पे आपका तो यहाँ पे देखें तो जास्कर एक लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य में है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय के बारे में देखें तो ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इससे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है, जिसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या आपका हिंज लाइन के द्वारा अलग होती हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो शिवालिक हिमालय, तो इसका अन्य नाम बाह्य उप हिमालय है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत चोटी है श्रेणी है और इसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में आपका डाफला, आपका मिसमी, मिरी और ओबर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय देखें तो इसका अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय हिमाद्री है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपका 8848.46 मीटर है। लघु हिमालय में इसका अन्य नाम मध्य हिमालय है और इसके अंतर्गत पीर पंजाल, आपका धौलाधर, नाग, टिब्बा, महाभारत श्रेणी आते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका प्लेसेंटा के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका तो प्लेसेंटा माता के गर्भ में होता है, जो शिशु के नाभिक से जुड़ा होता है। इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। भ्रूण में अंतरोपण के पश्चात आपका पोषक कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भवती ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। देखिए यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा 2030 ईस्वी तक। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। आपका कालाजार खत्म करने का लक्ष्य 2023, आपका टीबी खत्म करने का लक्ष्य है 2025, एड्स खत्म करने का लक्ष्य है 2030, मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है 2030 आपका। आगे 4 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अग्रिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर मुंबई से गोवा। अग्रिया शिप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा के बीच चली थी। यह भारत का पहला लग्जरी क्रूज जहाज है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर हो जाएगा लाहौर। आगे देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका। स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था और दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष रमीलतुल्ला सयानी।
आपका यहाँ पे 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधेलकर ने किया। ये बिहार के कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर म्यांमार आपका यहाँ पे। और आपका युद्ध अभ्यास दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2008 में लोकतांत्रिक मूल्य, आर्थिक हितों और समुद्री सहयोग को अभिसरण करने के लिए आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। बायो ईंधन फसलों, पेड़ों, गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग करके ऊष्मा विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और तंतु पदार्थ को बायोमास कहते हैं। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर स्वराज द्वीप। आपका हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर स्वराज द्वीप रखा गया है। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदल दिया है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आपका परिवर्तित नाम इस प्रकार है, हैवल द्वीप का स्वराज द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आपका जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों, 16 उत्तर मध्य अंडमान जिले में स्थित तथा 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित का नाम बदलकर आपका परमवीर चक्र आपका विजेताओं के नाम पर रखा है, जो निम्न है। देखते हैं यहाँ पे आपका परमवीर चक्र विजेता द्वीपों के पुराने नाम तथा ये पुराने नाम है और ये आपका नया नाम है। मेजर सोमनाथ शर्मा, तो इनका पुराना नाम क्या है? तो INAN 370 और नया नाम है आपका सोमनाथ द्वीप। आपका प्रथम परमवीर चक्र विजेता है ये मेजर सोमनाथ शर्मा। 2 नंबर में है मेजर राम राघोबा राणे। आपका इनका कितना है? तो ये INAN आपका 474 और इनका नया नाम है राणे द्वीप। आगे यहाँ पे देखिए आपका 3 नंबर तो कंपनी हवलदार, आपका ये 374, आपका नया नाम है पेरू द्वीप। आपका यहाँ पे देखिए 4 नंबर में तो लेफ्टिनेंट कर्नल आपका धन सिंह थप्पा, ये 646 और ये धन सिंह द्वीप। यहाँ पे 5 नंबर में है आपका मेजर शैतान सिंह, यहाँ पे 255 आपका ये शैतान सिंह द्वीप अब नया नाम हो गया है। 6 नंबर है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर, इनका 565 अब आपका तारापुर द्वीप। 7 नंबर मेजर होशियार सिंह, इनका आपका 287 होशियार द्वीप नया नाम। 8 नंबर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखो 377 अब शेखो द्वीप। आपका नायब सूबेदार बना सिंह, आपका 293 अब बना द्वीप। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 306 अब मनोज पांडे द्वीप। आपका यहाँ पे सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन 193 अब योगेंद्र द्वीप। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 12 नंबर यहाँ पे है सूबेदार एवं ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह 308 अब करम सिंह द्वीप। आपका 13 नंबर नायक जादूनाथ सिंह 198 जादूनाथ द्वीप। तो ऐसे सभी यहाँ पे है, देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखें आपका तो सही आंसर ये आपका B नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 10 नंबर। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो A नंबर। यहाँ पे देखें यहाँ पे आपका तो इसमें वेदों को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई है, ये 6 है। शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण, कल्प, यज्ञ संबंधित नियम, व्याकरण में आपका प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना, निरुक्त में शब्दों का अर्थ, ज्योतिष में काल का ज्ञान और छंद में वेद मंत्रों का पाठ। आगे यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पौधे में
में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर एब्सिसिक अम्ल आपका। इससे देखिए यहाँ पे तो आपका एब्सिसिक अम्ल पौधे में पाए जाने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज कांस एडिकोट द्वारा वेरिंग ने किया था। यह आपका बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों को बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधे को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे आगे 12 नंबर क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे कुछ देखेंगे आपका। तो 73वां संविधान संशोधन मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता मिला। यहाँ पे आपका देखें 13 नंबर क्वेश्चन, तो SIDBI का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो स्थापना 2 अप्रैल 1990 को आपका हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ है। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में से किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर कश्मीरी हिरन। यहाँ पे देखिए आपका इससे जुड़ी हुई जानकारी, तो आपका डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरन का संरक्षण किया जा रहा है। आपका डाचीग्राम उद्यान कश्मीर में अवस्थित है। यह अभयारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है। आपका डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। गैंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आपका पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम आपका। यहाँ पे आपका हिम तेंदुआ को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय आपका उद्यान निम्न है, देखते हैं आपका। तो हिम नेशनल पार्क आपका लेह में है। आपका दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर चेन्नई सुपर किंग्स आपका। देखते हैं आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 245। इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखिए आपका, तो राज्यसभा में वर्तमान में आपका ये सदस्य 245 सदस्य है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। भारत में संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 69। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550। वर्तमान सदस्य संख्या 543। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान संरक्षित बने रहेंगे। आपका लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में। देखते हैं आगे यहाँ पे 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर वेनेसा पोंस डी लियोन। आपका वेनेसा पोंस डी लियोन वर्ष 2018 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना आपका पिंजकोवा ने जीता। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुआ था। भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फाड़िया ने 1966 में जीती थी। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सेंटर फॉर साइंस एंड आपका इक्वायरमेंट। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 352वीं। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में आपका 352वीं जयंती मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म आपका 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंह सभा के स्थापना कहाँ की गई, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे सी नंबर पंजाब। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी, स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी। 21 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर नई दिल्ली। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बजरंग पुनिया। आपका सुनील छेत्री फुटबॉल से, आपका साइना नेहवाल बैडमिंटन, पंकज अडवाणी आपका बिलियर्ड्स से। ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर आपका दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके विघटन के बाद 1991 में यह स्वतंत्र देश बना। आपका बिश्केक, आपका किर्गिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान, ये सभी मध्य एशिया देश हैं। आगे यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, बी नंबर वित्त विधेयक। आपका अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 के अनुसार यदि किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रस्ताव शामिल हो तो वह वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110, आपका विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर सिक्किम। एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम की है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर भारत और यूएसए के बीच हो। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका कि आपका वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत और श्रीलंका आपका मित्र शक्ति, भारत और ओमान आपका नसीम अल बहर, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ए नंबर 540 ईसा पूर्व। यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म आपका दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व तथा आपका श्वेतांबर के अनुसार 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ, आपका माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, आपका दामाद जमाली। आगे यहाँ पे देखेंगे तो ज्ञान प्राप्ति आपका जिम्भिक ग्राम आपका समीप रुजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुआ था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर आपका, सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर दक्षिण अमेरिका में। आपका सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कुछ घास के मैदान इस प्रकार है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पियरी उत्तर अमेरिका, स्टेपिस एशिया, पंपास अर्जेंटीना, कंपोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर जस्ता का लेप किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है। इसे यशद लेप कहा जाता है। यशद लेप के अतिरिक्त पेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर क्रोमियम लेपन आयोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर, यहाँ पे CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, डी नंबर जिप्सम। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली समुद्री आपका रास्ता अन्वेषक था। इन्होंने यूरोपीय और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया था। ये 3 बार भारत आए थे। आगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजलानशाह कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर हॉकी। सुल्तान अजलानशाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी आगा खां कप, ध्यानचंद कप, आपका बेटन कप, नेहरू कप, रंगस्वामी कप आपका है। टेनिस आपका डेविस कप, गोल्फ आपका वॉकर कप, राइडर कप, फुटबॉल डूरंड कप, आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। आगे यहाँ पे 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कैमूर
आगे यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। आपका बिहार में स्थित आपका अन्य अभ्यारण्य देख लेते हैं यहाँ पे आपका। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, नागा नटकी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, आपका गोंगबिल वन्यजीव अभ्यारण्य कटिहार, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, आपका कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर ओडिशा। कर्क रेखा ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती हैं। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम तथा त्रिपुरा से होकर गुजरती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर कमांडो ट्रेनर। आपका नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध कमांडो ट्रेनर से है। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली कमांडो ट्रेनर है जो आपका क्लोज क्वार्टर बैटल में स्पेशलाइज्ड हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, पहले इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं आपका। तो ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। यह भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। निर्माण सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई, मेक इन इंडिया पहल के तहत यह पूरी तरह स्वदेशी निर्मित है। शुरुआत फरवरी 2019। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर इंडोनेशिया। एशियाई खेल आपका इंडोनेशिया में हुआ था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर आपका, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर घास, हिरन और शेर। आपका इसमें देखें इंपॉर्टेंट आपका, तो घास, हिरन, शेर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किससे मिला है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो अमिताभ घोष को। ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को मिला था। और 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 के आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र महामंत्र सर्वप्रथम आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपका उद्गत हुआ है। यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं जिनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। आगे यहाँ पे 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर मैक्स प्लैंक। आपका क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 42 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आपका कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर महाराष्ट्र में। आपका यहाँ पे देखें तो नहवा सेवा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का आपका दबाव कम करने के लिए किया गया। नहवा सेवा देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। यह शुल्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे
44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, एना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर नॉर्वे की। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर भारत और श्रीलंका के बीच। आगे यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अबू धाबी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार वादक किस देश में बनी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी नंबर चीन। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर मणिपुर। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। इस शेष 3 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, तो आपका होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर टेगुसिलगापा। आपका ये आपका होंडुरास की राजधानी टेगुसिलगापा है। आपका होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक गणतांत्रिक देश है। पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गेटुसिलगापा है। आपका निकोसिया साइप्रस की राजधानी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 51 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 1949 ईस्वी में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 1949 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो बी नंबर विश्व जल दिवस। ये आपका विश्व जल दिवस 2019 का थीम है और ये आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम आपका वाटर फॉर आपका पेंस है। आगे देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, केवल 2। देखें यहाँ पे आपका उससे जुड़ी हुई जानकारी आपका, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो उस हालत में भी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए आपका तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश है। आपका बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला के आपका बंगदरी गाँव में किया था। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में तथा 1962 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 56 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर दोनों सदन। आगे यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर मॉरिशस। देखें यहाँ पे तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस से हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी फिजी में संपन्न हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज आपका 1750 में आपका यहाँ पे द पादरेटी फेंथलर ने की थी। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 59 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी आपका संसदीय समिति कैग्स के आपका ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर लोक लेखा समिति। यहाँ पे देखिए आपका तो लोक लेखा समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यह लघु लोकसभा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकलन समिति कुल सदस्य 30, इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की एक योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। शुरुआत 13 जनवरी 1970 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका हरित क्रांति के बारे में। यहाँ पे देखें आपका तो शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी और भारत में शुरुआत M.A. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी और आपका प्रारंभकर्ता प्रो निर्मित बोरलॉन्ग में और वर्ष 2024 में M.A. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट आपका समिट कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर दुबई। आपका 9 फरवरी 2019 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2024 दुबई में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर चांदी। आपका स्टेफेनाइट चांदी धातु का अयस्क है। अन्य अयस्क आपका हर्न सिल्वर, आपका रूबी सिल्वर और सोना आपका कोल्वेराइट सिल्वरनाइट है। आगे देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 22 मई। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। वर्ष 2023 की थीम थी समझौते से कार्रवाई तक आपका जैव विविधता का पुनर्निर्माण। आगे देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर आपका क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसने श्रीरंगपट्टनम में आपका जैकोबियन क्लब की स्थापना किया। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है। आपका नौसेना बोर्ड का गठन 1996 में किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका 1792 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। आपका यहाँ पे देखिए प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध का तो युद्ध आपका शासनकाल शासक और गवर्नर। आपका प्रथम देखें तो 1767 से 69 हैदर अली लॉर्ड वेडनेलेस्ट और द्वितीय आपका 1780 से 84 हैदर अली आपका वारेंग हेस्टिंग। तृतीय 1790 से 92 टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ 1799 टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सिनेमा। मृणाल सेन का संबंध सिनेमा से है। मृणाल सेन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक थे। इनकी अधिकतर फिल्में आपका बांग्ला भाषा में रही। आगे देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। यहाँ पे देखते हैं इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पे तो नागोया प्रोटोकॉल 2014 में ईस्वी में प्रभावी हुआ था और नागोया प्रोटोकॉल जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इससे प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में जैव विविधता अभिसमय
पर आपका पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 68 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर तमिलनाडु। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पहला आपका डुगोंग संरक्षण केंद्र भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 69 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर क्रिकेट। आगे यहाँ पे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी नंबर हिना जायसवाल। आगे यहाँ पे 71 नंबर आपका क्वेश्चन है, दो लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले श्रेणी के क्रम समानांतर क्रम धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर गैबोन। आपका गैबोन स्थल रुद्ध देश नहीं है। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। आपका दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, आपका बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन, आपका नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर 1907 ईस्वी में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन आपका 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को सूरत में संपन्न हुआ। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेद के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का वापस से विलय हुआ। 1907 सूरत अधिवेशन अध्यक्ष आपका रास बिहारी घोष थे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ पे देखिए आप क्या उससे जानकारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नए भाग आपका 4 के क के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वें मौलिक कर्तव्यों को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। आगे यहाँ पे 75 नंबर आपका क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आपका आउटलुक कौन जारी करता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण से क्या होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर बराबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, उससे इंपॉर्टेंट पहले जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं आपका। तो परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक तल से होते हैं। आपका परिवर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परिवर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर तरुध्वंग तरंग है। आपका ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 78 नंबर है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर हर्षचरित। आपका हर्षवर्धन द्वारा हर्षचरित नहीं लिखा गया है। हर्षचरित की रचना हर्ष आपका दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। आपका रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है आपका, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर शिलांग। आपका आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना जहानाबाद गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आपका विधि परक्षोभ पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर यहाँ पे।
आपका देखें यहाँ पे तो हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर अवस्थित है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। आपका इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट के सागर की ओर जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। आगे देखिए 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका, तो संविधान के आपका सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 44वें आपका। यहाँ पे आगे देखिए आपका क्वेश्चन 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, तो इटाकाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर इंग्लैंड। इटाकी नेशनल पार्क इंग्लैंड में अवस्थित है। सिक्किम आपका पंगोलक वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, आपका मणिपुर के केबुल लामजाओ, आपका सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, आपका खोंगजिम्बा चिंतरवान सेंचुरी आपका है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है, द हिंदू तथा आपका स्वदेश मित्र पत्रिका किसने शुरू किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर जी सुब्रमण्यम अय्यर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस की शक्ति का संबंध है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हाइड्रोजनीकरण। आगे देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का आपका संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन से अनुच्छेद होगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 92। यहाँ पे देखिए आपका 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर गाय। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर राज्यपाल। आगे 91 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आयाम पर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर पानी की तरफ आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है संग्रहित का अर्थ होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा कोषाध्यक्ष आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना युग है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका आर्कियन। सबसे पुराना युग आर्कियन है। आर्कियन युग 800 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था तथा 700 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी काल अवधि समाप्त हुई। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 97 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर यहाँ पे। 98 नंबर क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर लोकसभा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 99 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर 29 जनवरी को आपका। इसके बारे में यहाँ पे देखिए आपका, तो बीटिंग आपका रिट्रीट उत्सव 29 जनवरी को मनाया गया। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना को बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समारोह का स्थल रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल होता है जो कि राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक द्वारा घिरे हुए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर मेजर आपका रेनेल को। 1767 ईस्वी में बंगाल का आपका सर्वेयर जनरल मेजर आपका रेनेल को बनाया गया था। ईस्ट इंडियन कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। 1767 ईस्वी में मेजर आपका रेनेल बंगाल के प्रथम आपका महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। भारत के पहले सर्वेयर आपका जनरल ऑफ सर्वे कर्नल विलियम आपका लेबर्टन को 1802 ईस्वी में टाइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।